ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसने एक बिखरे हुए पंजाब को एक सूत्र में पिरोया, उस सम्राट की जिसके पराक्रम से एक विशाल साम्राज्य का उदय हुआ, और उस शासक की जिसके खजाने में दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर अपनी पूरी आभा के साथ चमकता था। ये गाथा है महाराजा रणजीत सिंह की, जिन्हें इतिहास शेर-ए-पंजाब के नाम से जानता है। वो सिख साम्राज्य के संस्थापक थे और भारतीय इतिहास के उन अंतिम महान शासकों में से एक जिन्होंने अपनी शर्तों पर, अपनी दूरदर्शिता से एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का पंजाब, ये धरती 12 मिसलों में बटी हुई थी। मिसल यानी सिख योद्धाओं के शक्तिशाली संघ। हर मिसल का अपना सरदार था, अपना एक अलग क्षेत्र था, और वे सभी अपनी प्रभुता के लिए निरंतर एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। उस दौर में पंजाब की भूमि एकता के लिए तरस रही थी। रणजीत सिंह का बचपन चुनौतियों की अग्नि में तपकर गुजरा। चेचक की बीमारी ने उनके चेहरे पर गहरे निशान छोड़े और एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की कोमल आयु में उन पर अपनी पूरी मिसल की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन इन बाधाओं ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि और भी फौलादी बना दिया। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने एक साहसिक कदम उठाते हुए लाहौर पर विजय प्राप्त की, जो उस समय पंजाब का राजनैतिक और सांस्कृतिक हृदय था। यही विजय उनके महान साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर बनी। लाहौर पर विजय के बाद रणजीत सिंह ने एक-एक करके सभी मिसलों को अपने अधीन करना आरंभ किया। इस अभियान में उन्होंने कूटनीति और सैन्य शक्ति का एक अद्भुत संतुलन प्रदर्शित किया। कुछ मिसलों को युद्ध के मैदान में पराजित किया गया, तो कुछ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अगले कुछ ही वर्षों में सतलुज नदी के पश्चिम का संपूर्ण पंजाब उनके शासन में आ चुका था। सदियों के आपसी संघर्ष के बाद पंजाब ने एकता का सूर्योदय देखा। महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य केवल सैन्य विजय की नींव पर नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सहिष्णुता के स्तंभों पर भी खड़ा था। उनका शासन धर्मनिरपेक्षता की एक अद्वितीय मिसाल था, जहां पदों का आधार योग्यता थी, धर्म नहीं। उन्होंने हरमंदिर साहिब को स्वर्ग से मड़वाकर सिखों के प्रति अपनी अगाध आस्था प्रकट की, लेकिन साथ ही उन्होंने मस्जिदों और मंदिरों का भी पूर्ण सम्मान किया। ये उस दौर में एक अत्यंत दुर्लभ बात थी। इतना ही नहीं, उस क्रूर युग में मृत्युदंड जैसी सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना एक असाधारण और अत्यंत प्रगतिशील कदम था। एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना एक बात है, और उसे सदियों से चले आ रहे विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए केवल एक राजा की इच्छा शक्ति ही पर्याप्त नहीं थी। इसके लिए आवश्यकता थी एक ऐसी तलवार की, एक ऐसी ढाल की जो हर वार को विफल कर दे। रणजीत सिंह के साम्राज्य की वह अजेय शक्ति थे उनके सबसे महान सेनापति हरि सिंह नलवा। केवल एक सेनापति नहीं थे, वे सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रहरी थे। ये वही खतरनाक खैबर दर्रा था जिस मार्ग से सदियों तक भारत की धरती पर आक्रमण होते आए थे। इस सीमा को सुरक्षित रखने का लगभग असंभव प्रतीत होने वाला कार्य हरि सिंह नलवा को सौंपा गया था। हरि सिंह नलवा ने पारंपरिक युद्ध पद्धतियों को एक नई दिशा दी। वे समझते थे कि इस पहाड़ी सीमा पर विशाल भारी सेनाएं प्रभावी नहीं होंगी। यहाँ आवश्यकता थी गति की, सटीक जानकारी की और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की। इसलिए उन्होंने सबसे पहले रणनीतिक स्थानों पर किलों का एक ऐसा जाल बिछाया जो सेना के लिए सुरक्षित ठिकाने भी थे और आक्रमण के लिए प्रक्षेपण मंच भी। इसके बाद उन्होंने अपनी सेना को छोटा और फुर्तीला बनाया, जो शत्रुओं पर बिजली की गति से आक्रमण कर सकती थी। लेकिन उनकी असली शक्ति 2 चीजों में नहीं थी। एक, उनकी बेजोड़ खुफिया जानकारी, और दूसरी, उनकी बनाई हुई खौफ की छवि। हरि सिंह नलवा का खौफ इस सीमा तक फैला हुआ था कि अफगान माताएं अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए उनका नाम लेती थीं। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि उनकी उस भयानक प्रतिष्ठा का जीवंत प्रमाण है जिसने दशकों तक उत्तर पश्चिमी सीमा पर शांति बनाए रखी। उन्होंने उस रास्ते पर ताला लगा दिया था जहां से हमलावर सदियों से भारत में प्रवेश करते थे। जब सिख साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के शिखर पर विराजमान था, तब उसके राजकोष में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और बेशकीमती हीरा आकर शोभायमान हुआ। सदियों से राजा और महाराजा अपनी शक्ति और संप्रभुता का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करते आए हैं, चाहे वो एक राजसी ताज हो या एक अजेय किला। लेकिन सिख साम्राज्य के लिए शक्ति का परम प्रतीक था एक हीरा, कोहिनूर, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत,
भारत की गोलकोंडा की खानों से निकला था। यह मुगल बादशाहों के मयूर सिंहासन की शान बना। फिर ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह इसे लूटकर पर्शिया ले गया और वहां से ये अफगान शासकों के हाथों में पहुंचा। इसका इतिहास रक्तपात और विश्वासघात की कहानियों से लिखा गया है। जब अफगानिस्तान का पदच्युत शासक शाह शुजा अपनी जान बचाने के लिए भागा तो उसने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में शरण ली। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बदले में उसने वो बेशकीमती हीरा महाराजा को सौंप दिया और इस तरह कोहिनूर वापस भारत की धरती पर लौट आया। महाराजा रणजीत सिंह के लिए कोहिनूर केवल एक मूल्यवान पत्थर नहीं था, यह भारत के उस सम्मान का प्रतीक था जिसे विदेशी आक्रमणकारियों से वापस छीन लिया गया था। यह उनकी संप्रभुता का उद्घोष था। लेकिन अंग्रेजों के लिए इसका अर्थ कुछ और ही था। उनके लिए कोहिनूर को प्राप्त करना भारत पर उनकी विजय और उनकी औपनिवेशिक श्रेष्ठता पर अंतिम मुहर लगाने के समान था। हर महान कहानी का एक अंत होता है। सिख साम्राज्य की कहानी का अंत अत्यंत दुखद और अप्रत्याशित रूप से हुआ। रणजीत सिंह वो धुरी थे जिसने संपूर्ण साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा था। उन्होंने एक साम्राज्य तो बनाया, किंतु ऐसी संस्थाएं नहीं बना सके जो उनके बाद भी उसे अक्षुण्ण रख पातीं। उनकी मृत्यु के साथ ही वो धुरी टूट गई और साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती आरंभ हो गई। और इस विशाल साम्राज्य को बिखरने में कितना समय लगा? सिर्फ 10 साल। ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन जिस साम्राज्य को रणजीत सिंह ने अपने जीवन के 40 वर्षों की अथक मेहनत से बनाया था, वो उनकी मृत्यु के बाद केवल 1 दशक में ही बिखर गया। उनके उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता का संघर्ष, दरबारी षड्यंत्र और विश्वासघात ने इस महान साम्राज्य की नींव को अंदर से खोखला कर दिया। रणजीत सिंह के बाद लाहौर का दरबार हत्याओं और साजिशों का अखाड़ा बन गया। एक के बाद एक शासक मारे गए। इस आंतरिक कमजोरी का लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, जो लंबे समय से पंजाब पर अधिकार करने का अवसर खोज रही थी। 2 विनाशकारी युद्धों के बाद खालसा सेना की वीर किंतु विभाजित शक्ति पराजित हो गई और सन 1849 में पंजाब की स्वतंत्रता का सूर्य अस्त हो गया। साम्राज्य के पतन का सबसे मार्मिक क्षण वो था जब सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, एक 10 वर्षीय बालक दलीप सिंह को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। उस संधि की शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि कोहिनूर को ब्रिटिश महारानी को उपहार स्वरूप दिया जाएगा। इस प्रकार साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक उसके सबसे युवा और अंतिम राजा से छीन लिया गया। ये आंकड़े एक शक्तिशाली कहानी कहते हैं। 40 वर्षों की अटूट स्थिरता, समृद्धि और अजेय शक्ति, और उसके बाद केवल 10 वर्षों की अराजकता और पतन। ये इस बात का प्रमाण है कि सिख साम्राज्य कितना अधिक एक व्यक्ति, महाराजा रणजीत सिंह की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व पर निर्भर था। एक व्यक्ति के जाने से पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आज कोहिनूर ब्रिटिश राजशाही के ताज में जड़ा हुआ है और टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है। इसकी कहानी औपनिवेशिक इतिहास, स्वामित्व और न्याय पर एक सतत बहस को जन्म देती है। एक वस्तु जिसे एक साम्राज्य ने अपने सम्मान का प्रतीक माना, दूसरे ने उसे अपनी विजय का चिन्ह बना लिया। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए विवश करता है। इतिहास की विरासत को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए और खजाने और लूट के बीच की वो महीन रेखा कहाँ खींची जाती?